जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु जसवीर, माई सेल्फ जसवीर सिंह। तो आज हम 10th क्लास का चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ओके, तो इसको करने के लिए हमारे पास पहली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 2x - 8। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्प्लिट करेंगे। ओके, तो स्प्लिट कैसे करते हैं। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है और जो लास्ट पार्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या आती है, -8 × x² - 8 8x² आएगी। तो अब हमने जो मिडिल टर्म है उसको इस तरीके से स्प्लिट करना, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना, ताकि उनकी मल्टीप्लाई जो है -8x² के इक्वल आए और वापिस प्लस या माइनस करके वापिस -2x बन जाए। ठीक है, तो देखिए जरा x² -2x है, तो मैं क्या करूंगा, यहां लिखूं -4x प्लस 2x। अब देखो -4x प्लस 2x क्या होगा, -4 से +2 निकालेंगे तो -2 बचेगा, एंड देन -4 × 2 = -8x²। ओके, तो बन गया इसके इक्वल। अब आगे -8 है तो -8 को भी हम लिखेंगे, एंड देन अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में आपका x कॉमन है। अगर इन दोनों में x कॉमन है तो पीछे क्या बचा, x² था तो x बचा, x × x x² होता है। ओके, एंड देन उसके बाद यहां से x कॉमन चला गया तो पीछे क्या बचा, -4, बीच में प्लस है, प्लस लिखेंगे, और दोनों में कॉमन आ रहा है 2 और ब्रैकेट में क्या आएगा, x - 4। एक चीज और ध्यान रखनी, यहां दोनों में इक्वल टर्म्स कॉमन आनी चाहिए। ओके, तभी आप सही जा रहे हो, नहीं तो आप कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ कर रहे हो। इज इक्वल टू, अब x - 4 दोनों में कॉमन है, x - 4 अगर कॉमन है तो इधर क्या बचा, इधर से x और इधर +2, यानी कि x + 2। तो ये आपके इसके फैक्टर आ गए दो, x - 4 एंड x + 2। इधर x - 4 = 0 और x + 2 = 0। हमें जीरोस निकालने हैं, तो x - 4 = 0 या तो x + 2 = 0। दिस इंप्लाई x = यहां पे क्या आया 4 और x = -2। x या तो 4 होगा या फिर क्या होगा, -2। ओके, तो हमारे पास दो जीरोस आ गए, एक निकला 4, एक -2। ये जो x की वैल्यूज होती है इनको हम क्या कहते हैं, जीरोस। अब हमने निकालना है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है। ओके, तो सम ऑफ जीरोस के लिए हम बताएंगे क्या फार्मूला होता है। तो जो हमारे जीरोस निकले, जो फर्स्ट जीरो है उसे हम अल्फा से डिनोट कर लेते हैं, ये 4 आया, और जो सेकंड जीरो है उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, ये -2 आया। अल्फा एंड बीटा आ गए हमारे। तो अब हमारे पास आता है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस। ओके, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है इन दोनों का सम, यानी इन दोनों का प्लस, अल्फा प्लस बीटा, इज इक्वल टू अगर कोफिशिएंट की फॉर्म में बात करें, तो जो इक्वेशन थी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके कोफिशिएंट से जो सम निकलेगा वो लेंगे। तो वो क्या होता है, सबसे पहले देखो हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c, यानी कि इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे। तो यहां पर x² और यहां पे x² देखो, x के साथ a है, तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, जब x के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब a = 1 होगा। ओके, एंड देन b = यहां पे x, देखो x के साथ b है तो इधर x के साथ क्या है 2, यानी कि -2, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, यानी कि ये x का कोफिशिएंट आ गया 1, x का कोफिशिएंट आ गया -2, और जो तीसरा टर्म है c यानी कि कांस्टेंट, यहां पे कांस्टेंट क्या है, -8, तो -8, c की वैल्यू आ गई -8। तो सम ऑफ जीरोस एक तो हो गया अल्फा प्लस बीटा, अगर इस फॉर्म में बात करें तो वो क्या होता है, -b/a, सम ऑफ जीरोस -b/a। ओके, अब देखेंगे,
दिस इम्प्लाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है -2 लिखा इज इक्वल टू माइनस बी पाने, माइनस बी कितना था, बी था -2 यानी कि -2 डिवाइडेड बाई ए कितना है 1, ये 1 लिखा। दिस इम्प्लाई 4 प्लस माइनस होता है इज इक्वल टू माइनस प्लस होता है, ये 2 आ गया। दिस इम्प्लाई 4 से 2 निकाला 2 इज इक्वल टू 2 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि ये आपका एक सम ऑफ जीरोस इक्वल हो गया। एंड देन दूसरी चीज हमने देखनी होती है रिलेशनशिप में, एक होता है सम ऑफ जीरो, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आता है, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, यानी कि ये जो टर्म इनकी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू जो कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखते हैं वो होता है c अपॉन a, क्या होता है c अपॉन a। तो दिस इंप्लाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा था 4 और बीटा है -2 इज इक्वल टू c कितना है -8 और a कितना है 1। दिस इंप्लाई 4 टू 8 और ये माइनस था तो -8 इज इक्वल टू ये भी -8, ये भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस वेरीफाइड, ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस निकालने हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो इसके बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट सिमिलर ही होगा, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है तो सिमिलर है बट उसमें थोड़ा सा इक्वेशन आगे पीछे दिया हुआ है। तो थर्ड पार्ट में देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 6x स्क्वायर -3 7x। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को मतलब कि प्रॉपर तरीके से लिखना है। प्रॉपर तरीका मतलब पहले हाईएस्ट पावर फिर छोटी, उससे छोटी पावर, इस तरीके से आपने उसको प्रॉपर मैनेज करके लिखना है। तो इसे रीअरेंज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर, तो -7x है तो -7x पहले लिखेंगे एंड देन -3 कांस्टेंट जो है वो हमेशा लास्ट में लिखेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों की प्रोडक्ट जो आएगी वो आएगी 18, लेकिन माइनस है तो -18x स्क्वायर, सॉरी, तो -18x स्क्वायर। तो अब आप 7 को इस तरीके से डिवाइड करना है, मतलब स्प्लिट करना है ताकि उसकी जो प्रोडक्ट है वो -18 आए। तो देखिए जरा क्या करेंगे, 6x स्क्वायर, तो मैं इसे लिखूं -9x प्लस 2x। अब देखो -9 इंटू 2 कितना होता है -7, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -18x स्क्वायर आ जाएगा -3। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन है 3x, इन दोनों में 3x कॉमन है तो इधर क्या बचा 2x, और यहां से क्या बचा -3, और इधर से प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में तो 1, जब कॉमन नहीं है तो 1 लिखना है, तो बाकी 2x -3 आगे, दोनों में 2x -3 कॉमन, तो दैट 2x -3 कॉमन लेंगे इनटू 3x प्लस 1, तो ये दो फैक्टर आ गए। तो अभी हमें जीरोस निकालने, तो जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर 2x -3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई यहां से 2x इज इक्वल टू 3 और 3x इज इक्वल टू -1। दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -1/3। तो ये दो जीरोस आ गए 3/2 एंड -1/3। तो इसमें अल्फा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 3/2 आ गया और बीटा इज इक्वल टू -1/3 आ गया। ये आपके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल गई, जीरोस आ गए दो। अब रिलेशनशिप बताना है, तो रिलेशनशिप सेम वही तरीका, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सम ऑफ जीरोस बताना, तो सम ऑफ जीरोस के लिए इसके कोफिशिएंट आपको निकालने पड़ेंगे। तो हमारी जो जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर, ये लिख लिया करो पहले, bx प्लस c। तो अब कंपेयरिंग 1 एंड 2 कह लो, इसे इक्वेशन 1 मानना है 2 मानना है, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2 फर्स्ट वाले पार्ट में भी ऐसे लिख सकते हो आप। तो हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा 6, a कितना है 6, b -7, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू -3। हमारे पास a b c निकल गए। अब सम ऑफ जीरोस,
तो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा हमारे पास, सम ऑफ जीरो आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। अब अल्फा कितना था 3/2, अल्फा था 3/2 और प्लस बीटा कितना था -1/3, तो -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी हमारा -7 है, ए हमारा 6 है। दिस इंप्लाई 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। तो ये क्या बन जाएगा, अगर इसको देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 are 9 minus 2 1 are 2 upon 3 2 are 6 is equal to 7/6। दिस इक्वल 9 से 2 निकाले 7/6 is equal to 7/6। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, 7/6 is equal to 7/6, लेफ्ट हैंड साइड is equal to राइट हैंड साइड। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में सेम तरीका, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। ओके, दिस इंप्लाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 3/2 मल्टीप्लाइड बाई बीटा है -1/3 इज इक्वल टू सी अपान ए। सी कितना है हमारा -3 अपान ए हमारा 6। ओके, दिस इंप्लाई, तो यहां से 3 बन जाए 3 और 3 कट रहा है, यहां से 3 कट जाएगा, तो ये 1 बचेगा यहाँ पे, 1 इंटू 1 -1, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और माइनस का साइन था तो -1/2, ये भी आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैज वेरीफाइड, बस इतना ही आपको करना है इसको। इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस करोगे। सबसे पहले आपने जीरोस निकालने, जीरोस यानी कि फैक्टर निकाल के x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो जो भी x की जो वैल्यूज आएंगी, एक अल्फा आ गई, दूसरे बीटा, तो फिर सम ऑफ जीरोस में सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा करना है, और कोफिशिएंट के लिए सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। ओके, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, और सम कोफिशिएंट्स के लिए होता है सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। तो इस तरीके से उसकी वैल्यू लगा के आपने उसे सॉल्व कर लेना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, 4u² प्लस 8u, पार्ट 4, 4u² प्लस 8u। इसमें फैक्टर निकालना बहुत ही इजी होता है। इसमें देखो सामने दिख रहा है कि दोनों में 4u कॉमन आ रहा है। अगर 4u दोनों में कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ u बचेगा, प्लस इधर क्या 4 2 8 होता है, तो ये u + 2 बन गया। तो इधर 4u = 0, एक बार आप 4u = 0 लोगे, दूसरी बार आप u + 2 = 0 लोगे। तो यहां से हमारे पास क्या रहेगा, u = 0.4 या फिर u = -2। यहाँ u = 0 और -2, दो वैल्यूज निकल गई u की, यानी कि अल्फा = 0 और बीटा = -2। तो आगे रिलेशनशिप के लिए सेम वही प्रोसेस करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, और सेकंड क्वेश्चन जो आपकी जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो होती है ax² + bx + c = 0 रहने दो। तो इसे सेकंड ले लेते हैं, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2। तो जब इनको कंपेयर किया, यहां से a की वैल्यू निकल रही है हमारी, a अगर u दिया तो आप यहाँ u ही लिखो, नहीं तो आप उसे कंपेयर कैसे करोगे, क्योंकि x वेरिएबल उधर u वेरिएबल है, तो हमें वेरिएबल भी देखना है। अगर u है तो u ही लेना है, x है तो x ही लेना है, t है तो t लेना है। ओके, तो a = 4 आ जाएगा, b = अब यहाँ पे देखो u के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है b, और यहाँ पे 8 हो रहा है, तो b = 8 आ जाएगा, और c यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, तो c = 0 आ जाएगा। अब सम ऑफ जीरोस के लिए देखेंगे, सम ऑफ जीरोस। ओके, तो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा या फिर -b/a। तो दिस इंप्लाई अल्फा क्या है हमारा 4, बीटा अल्फा = 0 है हमारे पास, और बीटा = -2 है, -b हमारा कितना है, b हमारा 8 है और a हमारा 4 है। तो ये -2 = 4 1 4 4 2 या 8, ये -2 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। फिर आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इन दोनों को कंपेयर करना होता है। तो अल्फा हमारा था 0 और बीटा है हमारा -2 और सी हमारा यहाँ पे 0 है और ए है हमारा 4। ओके, यहाँ पे ए 4 है और -2 बीटा है। तो 0 इंटू -0 से किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 ही आता है और 0/4 करते हैं 0 ही आता है। दोनों साइड इक्वल हो गई तो ये वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। बस इतना ही है। तो आगे एक और पार्ट है टी स्क्वायर -15, ये मैं करवा देता हूँ। और लास्ट क्वेश्चन तो सिमिलर ही है जैसे आप आगे कर रहे हो, तो वो आप खुद करेंगे। ओके, तो देखिए फिफ्थ पार्ट जो है आपका वो है टी स्क्वायर -15। तो अब यहाँ पे जीरो निकालने होंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो निकालने के लिए जस्ट आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इक्वल टू इसको सीधा ही जीरो के इक्वल ले लेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब टी स्क्वायर 15 है तो जब हमें टी का स्क्वायर रूट निकालना है तो टी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस, या तो उसकी वैल्यू प्लस में होगी या माइनस में होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो ये हमारे पास t इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 आ जाएगा। तो यहां से क्या मिला, यहां से यानी कि t इज इक्वल टू या तो हम लिख सकते हैं रूट 15 स्क्वायर रूट ऑफ 15, ओके, या फिर t इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 पॉजिटिव में लिख लिया और बीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब आगे रिलेशनशिप बताना है तो एक इक्वेशन और ले लेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, वो आ जाएगी हमारी टी की फॉर्म है तो हम टी की फॉर्म में लेंगे a t ऑफ स्क्वायर प्लस b ऑफ t प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू कितना आया, t के साथ पूछेंगे तो 1, b कितना आया, b यहाँ पे मतलब t वाली कोई वैल्यू ही नहीं है इसलिए b क्या आएगा 0 आएगा, और c यहाँ कांस्टेंट -15 है तो -15 आ जाएगा। अब देखिए रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस, देखो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस में होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, बीटा हमारा माइनस में है और b हमारा b हमारा 0 है, -0 ही होता है और a हमारा 1 है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू ये 0 है तो ये भी 0 इक्वल टू 0, दोनों साइड इक्वल आ गई। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 15, बीटा कितना है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू सी कितना है हमारा -15 एंड ए कितना है 1, तो ए को 1 लिखेंगे, स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 15, तो माइनस का साइन आ रहा है साथ में और इसका दोनों का क्या बन रहा है स्क्वायर बन रहा है, ओके, माइनस का साइन आ रहा है और स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर बन रहा है, यानी कि आप स्क्वायर रूट कट जाएगा इज इक्वल टू -15, यानी -15 इज इक्वल टू -15, ये दोनों साइड इक्वल आ गई, हैंस वेरीफाइड। बस इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। तो इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।